एक तरफ जहां मानवी और युग जयपुर की बालकनी में रोमांटिक हो रहे थे, वहीं भोपाल में आरती जी किचन में खाना बनाते वक्त मानवी को कैसे बेइज्जत करना है इसकी प्लानिंग मन में ही मन कर रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। सोफे पर बैठे विश्वनाथ जी ने फोन उठाकर बोला, हाँ हेलो, क्या? इतना कहते के साथ हॉल में किसी के गिरने की आवाज आ गई। आवाज सुनकर आरती जी किचन से बोली, अरे क्या हुआ, कौन गिरा? किसी की भी आवाज जब नहीं आई तो वो भागते हुए वहां से सीधे बाहर निकली तो जो देखी उससे उनकी चीख निकल गई। लगभग चीखते हुए बोली, युग के पापा, क्या हुआ आपको? विश्वनाथ जी की गस्त खा अचानक जमीन पर गिर गए थे। ये देख आरती जी की हालत खराब हो गई। अरे क्या हो गया जी, उठिए उठिए। धीमी आवाज में विश्वनाथ जी बोले, काव्या काव्या। इतना कहते कहते वो बेहोश हो गए। आरती जी, क्या क्या काव्या, उसे क्या हुआ? अरे बोलिए ना कुछ, आपको अचानक क्या हुआ है? भगवान ने एक बेटा दिया, वो भी नालायक, घर पर कभी रहता ही नहीं, फोन मिलाती हूँ। ओहो, कौन है यार? विवेक ने जमाई लेते हुए कहा। युग की माँ का फोन, ये साला किधर गया? विवेक, क्या करूं, उठा लूं क्या? कंटिन्यू कर रही है, ये साला दोनों के दोनों ही गए हैं। ओह, बालकनी में चेक करता हूँ। इतना कह विवेक जैसे ही बालकनी में पहुंचा तो ठिठक गया। दो हंस जोड़े झूले पर बैठे हुए एक दूजे में खोए प्यार कर रहे थे। ये देख विवेक बोला, साले तू यहाँ रोमांस कर। विवेक की अचानक आवाज सुन युग और मानवी चुप बैठ गए। तभी विवेक बोला, लेकिन पकड़ फोन, वहां बिस्तर पर तेरी माँ कंटिन्यू फोन कर मेरा कान फाड़ रही है यार, बात कर आंटी से। इतना कह विवेक फोन थमाकर वहां से चला गया। झूले पर सर झुकाए बैठी मानवी धीमे से बोली, माँ से बात कर लो, मैं अंदर। मानवी अभी आगे कुछ कहती कि युग ने मानवी का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, यहीं रहो। ओके। हेलो युग। हाँ माँ, क्या हुआ? आप, अरे आप रो क्यों रहे हो? युग ने परेशान होते हुए कहा। सब ठीक है ना? युग के माथे पर पसीनों की सिलवटें ये बता रही थी कि इस वक्त युग बहुत परेशान है। पास बैठी मानवी ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? माँ, रोना बंद करिए आप। युग ने दोबारा से कहा। युग, वो तेरे पापा। क्या क्या हुआ पापा को? ये सुनते ही पास बैठी मानवी फटाक से युग से फोन छीनकर स्पीकर पर डालती हुई कुछ बोलने को हुई कि तभी युग ने मानवी का मुंह जोरों से दबा दिया और चुप रहने का इशारा किया। तभी आरती जी बोली, युग बेटा तू जल्दी आ, घर जल्दी आ, हॉस्टल से बेटा, तेरे पापा कुछ बोल नहीं रहे हैं। इतना सुनते ही युग का फोन उसके हाथ से छूट गया। फोन गिरने की आवाज सुन विवेक भागते हुए बालकनी में जब आया तो युग रो रहा था और मानवी उसे संभाल रही थी। फोन पर आरती जी युग आजा आजा करके रोई जा रही थी कि तभी विवेक को देख मानवी ने इशारे से उसे बात करने को कहा। तो फोन उठाकर विवेक बोला, हेलो आंटी, क्या बात है बताइए। युग तो कुछ बोल ही नहीं रहा है सिवाय रोने के। आरती जी, बेटा तेरे अंकल कुछ बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। क्या? विवेक के मुंह से भी लगभग चीख निकल पड़ी चौंकते हुए। आंटी, हम लोग तो हॉस्टल में नहीं हैं, मैं अपने घर लेकिन आया युग को। हमें समय लगेगा, मैं अपने कुछ दोस्तों को वहां भेजता हूँ, आप हिम्मत रखिए आंटी, हम लोग भी निकल रहे हैं। इतना कह विवेक ने फोन लगाना शुरू किया। शोर सुन प्रीति भी उठ गई और घबराते हुए बोली, युग को क्या हुआ? प्रीति को करीब देख अब तक जो युग को संभाल रही थी वही फूट फूट कर रोते हुए बोली, प्रीति कुछ कर, यहां से जल्दी भोपाल पहुंचने के लिए। युग के पापा। मानवी की आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी। काजल से सना आंख अब फैल चुका था। कुछ देर बाद, युग तू परेशान मत हो यार, हम सब निकल रहे हैं बस यहाँ से रिजर्व, तू हिम्मत रख मेरे भाई। हाँ युग,
वहाँ तो सारे दोस्त पहुँच चुके हैं। रुक, फ़ोन आ रहा है। फ़ोन उठाते हुए विवेक, हाँ भाई, रास्ते में हो ना? क्या अटैक? अभी कैसे हैं? ओके, हम लोग बस रास्ते में हैं। फ़ोन रखते हुए, अंकल को अटैक आया है क्या? युग परेशान होते हुए, मुझे आना ही नहीं था यहाँ। मानवी युग को संभालते हुए, युग, मृत्युंजय जप पढ़ो, सब सही रहेगा और हम सभी से पहुंचेंगे। युग, वही दूसरी तरफ अस्पताल में आरती जी कॉरिडोर में घूम रही थी। वंदना, माँ बैठ तो जाइए। आरती जी, क्या बैठ जाऊं? अरे हमारी किस्मत ही खराब है। पति अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी मौत से जूझ रही है। बेटा दोस्त के शहर में घूम रहा है। बेटी पता नहीं कहाँ अचानक लापता हो गई। ये सब उस लड़की मानवी की वजह से हो रहा है। सब समझती हूँ मैं। उसने जब से हाथ डाला है तब से घर का माहौल अशुद्ध हो गया है। माँ क्या बकवास कर रही हो? वो तो यहाँ आई भी नहीं कभी। और काव्या लापता नहीं, भाग गई है किसी के साथ। और हाँ, आप हो कि अभी भी दूसरे की लड़की को कोस रही हो। ये सही नहीं है माँ। वंदना ने झुंझलाते हुए कहा। ये देख उषा जी बोली, आहा, बड़ी आई पक्षधार बनने। चल जाकर चाय ला, सर फट रहा है मेरा। जी। इतना कह वंदना वहां से निकल अस्पताल के कैंटीन आ गई। वही कॉरिडोर में घूमती आरती जी का दिमाग 180 की रफ्तार से तेज भाग रहा था। सही तो कह रही है वंदना, ये काव्या तो हमारा ही नाक कटवा दी। मैं उस लड़की का मुंह काला करना चाहती थी, इस हरामजादी ने तो हमारा ही मुंह काला कर दिया। हे भगवान, ये कौन सा दिन दिखा रहे हैं हमें? जब से वो लड़की हमारे लड़के के पीछे पड़ी है तब से ये सब हो रहा है। तंग आ गए हैं हम। आरती जी खुद से बड़बड़ाते हुए बोले जा रही थी, तभी पीछे से वंदना बोली, माँ ये लीजिए चाय। ठीक से नहीं बुला सकती थी? डराना जरूरी है? जा, तू क्या इतनी अच्छी बनी फिर रही है? तू भी जा और किसी के साथ भाग जा। बचा खुचा मुंह तू भी काला कर दे। पता नहीं वो दिन कौन सा था जब तुम सब पैदा होने को थे। माँ शांत हो जाइए। शांत हो जाऊंगी, परेशान मत हो। जिस दिन मरूंगी उस दिन शांत हो ही जाऊंगी। इतना कहते के साथ वही जमीन पर ही आरती जी आंचल से मुंह दबाए रोई जा रही थी। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।